बनता ही नहीं था, लेकिन हम जेल में रह गए हैं। जो भी वकील हमारे कागजों को देख रहा कह रहा इस पर तो जेल जाने का बनता ही नहीं। आपको क्या, मैंने कहा भैया देख लो बनता है या नहीं बनता, लेकिन हम जेल में हैं, हम जेल होकर आए हैं, 32 दिन जेल रह के आए हैं और त्यागी जी अभी जेल में हैं। आज उन्हें 36वां या 37वां दिन है, वो अभी जेल में हैं। तो जो अन्याय अत्याचार हमारे पे हो रहा है उसका केवल एक कारण है कि हम कमज़ोर हैं और कमज़ोर कौम के हैं। अगर हमारी कौम भी ताकतवर होती मुसलमानों की तरह तो हमारे साथ ये अन्याय नहीं होता। बहुत दिनों से गाना बज रहा है, वो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। पूरे चुनाव में वही गाना बजा, यूपी में भी वही गाना बज रहा है, उत्तराखंड में भी वही बजा। आप कह रहे हैं यूपी में योगी की सरकार है और उत्तराखंड की सरकार वैसी नहीं है, लेकिन यहाँ भी तो वही सरकार है जो सेंट्रल में है। और वो कहते हैं कि हम हिंदुत्व की रक्षा करेंगे, वो हिंदुत्व की बात करते हैं और आप भी हिंदुत्व का झंडा लेके झंडा बरदार बने हुए हैं। देखिए नहीं, मैं झंडा, देखिए मैं, ये गलत शब्द है, मैं बिल्कुल हिंदुत्व का झंडा बरदार नहीं हूँ। मैं अपने परिवार, अपने धर्म के लोगों के, अपने लोगों के अस्तित्व के लिए जूझने वाला एक साधारण सा व्यक्ति हूँ। एक साधारण सा व्यक्ति हूँ जो लगातार अपने धर्म के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए जूझ रहा है। इससे अलग मेरा कोई परिचय नहीं है। मैं कोई हस्ती नहीं हूँ, मैं कोई झंडा बरदार नहीं हूँ, मैं एक बहुत छोटा सा आदमी हूँ। ये विशेषण मेरे लिए नहीं है, ये औरों के लिए है। आपकी एक पिछली वीडियो हमने बनाई थी जिसमें वो थोड़ी कंट्रोवर्शियल भी हो गई थी, उससे उसी के कारण जेल रह गया। उसी वीडियो की वजह से जेल हुई। जी। उस वीडियो में ना बहुत से लोगों ने ये कमेंट किया कि जो लोग करते हैं वो बोलते नहीं है और जो बोलते हैं वो करते नहीं है। तो उन्होंने एक तरीके से इनडायरेक्टली आपको बोला है कि आप इतना जो बोल रहे हैं तो बोलने वाला इंसान कभी करता नहीं है। तो मैं क्या करूं, बूढ़ा आदमी, मैं धर्म प्रचारक हूं, मैं क्या करूं? मैं तुम्हें दोबारा धर्म बता रहा हूं। इसमें करने और ना करने वाली क्या बात होगी? मेरा काम है धर्म बताना, करना ना करने से मेरा क्या लेना देना है? तुम्हें बचना है बचो, नहीं बचना है मत बचो। मैं तो बता रहा हूं खतरा ये है, मैं हिंदुओं का एक गली का आवारा कुत्ता हूं। आवारा कुत्ता समझते हो आप? गली में जो आवारा कुत्ता होता है उसे हर आदमी रोटी डालता है गली का। गली में कोई चोर डकैत आने लगता है वो भौंकने लगता है। ऐसे मुझे हिंदू खाने के लिए देता है, हिंदू मुझे कपड़े पहनने के लिए देता है। मैं हिंदू की बात के लिए, हिंदू के लिए बोल रहा हूँ कि भाई तुम्हें इससे खतरा है। अब तुम्हें कुछ करना है तो तुम करो, नहीं करना मत करो। मेरा उससे क्या लेना देना? या मेरा ही धर्म है कि तुम्हारा नहीं है, या किसी और जो कमेंट लिख रहे हैं उनका नहीं है। उन्होंने क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। और मैं हिंदुओं से लड़ने के लिए भी नहीं कहता बेटा। मैंने तो हर जगह हिंदुओं को केवल ये संदेश दिया है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करो और अपने बच्चों को इस लायक बनाओ कि वह समय पड़ने पर तुम्हारी रक्षा कर सके, अपने परिवार की रक्षा कर सके, इस लायक बना दो। इसमें मैंने क्या गलत कह दिया? सामने जो खतरा आने वाला है उससे बहुत खुल के बता रहा हूं। और पूरी दुनिया के मुसलमानों ने मेरे सिर की सबसे ज्यादा कीमत रखी है। मानव इतिहास में जितनी कीमत मेरे सिर की और अब जितेंद्र त्यागी जी के सिर की लगी है, आज तक किसी के सिर की इतनी कीमत नहीं लगी। तो मुझसे क्या चाहते हैं लोग? आपने अभी कहा कि आपका काम धर्म बताना है जी, तो हम भी जानना चाहेंगे कि धर्म क्या है। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्ते युद्धाय कृत निश्चय। जब धर्म खतरे में हो, हमारा परिवार खतरे में हो, हमारा अस्तित्व खतरे में हो, तो धर्म के लिए लड़ना ही धर्म है। विनय न माने जल्दी जड़ और गए 3 दिन बीती, बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीति। हमारा धर्म वो है जो हमें भगवान श्री राम ने बताया, हमारा धर्म वो है जो हमें योगेश्वर श्री कृष्ण ने बताया, हमारा धर्म वो है जो हमारे बाबा परशुराम ने बताया। और इन्होंने क्या बताया? इन्होंने हमें ये बताया कि अपने परिवार की रक्षा करना, अपने परिवार के सम्मान की रक्षा करना, अपने परिवार के स्वाभिमान की रक्षा करना व्यक्ति का सबसे बड़ा कर्तव्य है। और कर्तव्य का नाम ही धर्म है। आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, सनातन वैदिक राष्ट्र। सनातन वैदिक राष्ट्र क्या परिभाषा है उस सनातन वैदिक देखिए, फिलहाल तो मैं जो सनातन वैदिक राष्ट्र चाहता हूँ, एक ऐसा राष्ट्र जिसमें एक भी जिहादी ना हो, एक भी मस्जिद ना हो, एक भी इस तरह का कातिल जो धर्म के नाम पर लोगों को कत्ल करता वो ना हो, एक भी मदरसा ना हो। पहले ऐसा बनाते हैं। अगर ऐसा कभी राष्ट्र बना तो उसके बाद तय कर लेंगे कि इसमें और क्या क्या होना है। पहले तो हमारा अस्तित्व बचना चाहिए। तो आप ऐसा राष्ट्र चाहते हैं जहाँ पे ये सब ना हो? हाँ, ये सब ना हो। अगर बन जाता है तो इन लोगों का आप क्या करेंगे? देखिए, ये सारी मस्जिदें हैं, ये सारे लोग हैं। अगर आपका ये सनातन वैदिक राष्ट्र बन जाता है, कैसे बन जाएगा? जब ये है तो कैसे बन जाएगा? आप कह रहे हैं कि आप बनाएंगे, नहीं बनाएंगे तो पॉजिटिव रह के चलेंगे, बना लेंगे। सनातन वैदिक राष्ट्र में ये नहीं होंगे, ये चीजें जरूरत नहीं है। सनातन वैदिक नहीं होंगी ना। लोग कहते हैं लक्ष्य वही प्राप्त होता है जिस लक्ष्य के बारे में सकारात्मक सोच होती है। सकारात्मक सोच आपका लक्ष्य सनातन वैदिक राष्ट्र है तो हमारे से ज्यादा सकारात्मक सोच लेके तो कोई हिंदू पैदा ही नहीं हुआ। तो महाराज, हम अभी 32 दिन में जेल से आए हैं, लेकिन कोई निराशा, कोई हताशा तुम्हें हमारे चेहरे पे लग रही है? बिल्कुल नहीं। और कोई ऐसा लग रहा है कि हम डर गए जेल से, हम दोबारा जेल जाने के लिए तैयार। तो हम बहुत साथ, लेकिन ये
इसमें डिस्कस नहीं हो सकता। हम लोग बात करेंगे, चर्चा करेंगे, सनातन वैदिक राष्ट्र बन के रहेगा, इसमें कोई बात नहीं। वो तो बात है, बनकर रहेगा। मैं ये कहता हूँ कि एक बार को मान लीजिए सनातन वैदिक राष्ट्र बन चुका है। नहीं, अभी नहीं बना है। मान इसके लिए बहुत बलिदान देने लीजिए, पड़ेंगे। मान लीजिए हम सपने देखते हैं ना, मान लीजिए हमने सपने में देखा सनातन वैदिक राष्ट्र तो बन आप गया। मान लो कि उस सनातन वैदिक राष्ट्र में एक भी मस्जिद नहीं है, एक मदरसा नहीं है और एक जिहादी नहीं है, आप भी मान लो। क्योंकि सनातन वैदिक राष्ट्र की ये पहली शर्त है कि उसमें मस्जिद नहीं होनी चाहिए, उसमें मदरसा नहीं होना चाहिए और उसमें जो है कोई जिहादी नहीं होना चाहिए। ये सनातन वैदिक राष्ट्र बनने की पहली शर्त। अगर एक भी मस्जिद, एक भी मदरसा और एक भी जिहादी अगर रह गया तो फिर सनातन वैदिक राष्ट्र नहीं होगा। फिर नहीं, मान लीजिए बन गया और वो मस्जिदें वहाँ हैं, तो फिर क्या करेंगे आप उन मस्जिदों का? मस्जिद तो खत्म कर क्या जरूरत है? या चाइना का तरीका अपनाएंगे? चाइना फ्रांस ने उदाहरण रखा है ना। जब हम मुसलमान नहीं तो फिर मस्जिदों की क्या जरूरत है? जहाँ जिहादी नहीं है वहाँ मस्जिदों की क्या जरूरत? मस्जिदों की जरूरत तो वहाँ जहाँ जिहादी है। जहाँ जिहादी नहीं होंगे वहाँ मस्जिदें क्या करेंगी? अगर हमें हमारा धर्म, देखिए सुनिए, पाकिस्तान में मंदिरों का क्या हुआ, बांग्लादेश में मंदिरों का क्या हुआ, अफगानिस्तान में मंदिरों का क्या हुआ, सऊदी अरब में मंदिरों का क्या हुआ, ईरान में मंदिरों का क्या हुआ। जो वहाँ मुस्लिम राष्ट्र में जो मंदिरों के साथ सलूक होता है वो सनातन वैदिक राष्ट्र में मस्जिद के साथ होना चाहिए। इसमें क्या सोचने की बात है? लेकिन इसमें दुबई में तो इतना बड़ा मंदिर बन रहा है, लाखों करोड़ों की लागत वो एक व्यापारिक सेंटर बन रहा है। हमारे देश में एक व्यापारियों की संस्था है और उसमें व्यापारी कर रहे हैं। देखिए वो बन रहा है, वो अभी कितने दिन रहेगा उसको बाद में तय कर लेंगे। लेकिन वहाँ पहले भी मंदिर थे, उन मंदिरों का क्या हुआ? अब बन रहा है उसे छोड़ दो। पहले जो मंदिर सऊदी अरब में थे, सबसे पहला मंदिर मोहम्मद ने तोड़ा जिसमें 360 मूर्तियां थी, उसका क्या हुआ? बाकी जो मंदिर सऊदी अरब में थे उन मंदिरों का क्या हुआ? उनका तो पहले हिसाब हो जाए कि जो पहले थे, अब जो बन रहा है उसे तो छोड़ दो। अभी हमारे यहाँ बहुत सारे व्यापारी सेंटर बन रहे हैं, हर जगह हैं, जिसमें लोग जाते हैं, पैसा चढ़ा देते हैं मूर्तियों पे। उन्हें मंदिर मानना भैया ये एक मूर्खता की पराकाष्ठा है। तो अच्छा फिर चलो जो बन रहे हैं उन्हें बनने दो। पहले जो थे, पहले मुझे ईरान में इतने बड़े बड़े मूर्ति पूजक, इतने बड़े बड़े सूर्य की उपासना करने वाले, इतने बड़े बड़े अग्नि पूजक थे, उनके इतने बड़े बड़े मंदिर थे, कहाँ गए वो? अफगानिस्तान जहां वेदों की ऋचाएं लिखी गई, पाकिस्तान जहां ज्ञान की उत्पत्ति हुई, चाणक्य की कर्म भूमि तक्षशिला, कहां गए मस्जिद? वहां के जो मस्जिद, वहां के जो मंदिर थे, वहां के जो बड़े बड़े गुरुकुल थे, वो कहां गए? जो मुस्लिम राष्ट्र में, देखिए हमें एक ऐसा राष्ट्र बनाना है कि हम सनातन वैदिक राष्ट्र में हर नागरिक को वही सुविधा दें जो उसके धर्म के लोग अपने देशों में हमें देते हैं। ईसाई अपने धर्म में, अपने देशों में जो सलूक हमारे लोगों के साथ करते हैं, वही सलूक हम इस देश में ईसाइयों के साथ करें। मुसलमान जहां मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, जहां शरीयत लागू है, शरीयत में जो हमारे साथ शरीयत में वो हिंदुओं के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ व्यवहार करते हैं, सनातन वैदिक राष्ट्र में बिल्कुल वही व्यवहार मुसलमानों के साथ होना चाहिए। बौद्ध देशों में जो हमें सुविधाएं मिलती है, वही सुविधा हम बौद्धों को अपने देश में देंगे। उनके भी तो 9 देश हैं। यहूदी जो सुविधाएं हमें अपने देश में देते हैं, वही सुविधा यहूदियों को हम अपने देश में देंगे। तो इसमें सोचने की बात कहां आ गई? जिस देश में शरिया लागू हो, हम उस देश के संविधान और उसकी स्थिति को स्टडी कर लेंगे, अपने धर्माचार्यों से, अपने कानून विशेषज्ञों से कहेंगे कि भाई स्टडी करो कि जिस देश में शरिया लागू होता है उस देश की क्या स्थिति है, वहाँ हिंदुओं की क्या स्थिति है। जो स्थिति वहाँ हिंदुओं की, हमारे मंदिरों की हो, वही यहाँ पे जो है जिहादियों की और मस्जिदों की कर दो। सिंपल। इसमें इतने सोचने की बात ही क्या है? मतलब जैसा वहाँ हो रहा है वैसा ही यहाँ होना चाहिए भाई। सटे साटे समाचार है, टिट फॉर टैट। जैसा वो हमारे साथ हमारे साथ करते तुम अच्छा करो। मुझसे एक बार एक व्यक्ति ने पूछा कि भाई एक वहाँ मस्जिद थी कहीं न्यूजीलैंड में, वहाँ एक ईसाई ने हमला किया, बहुत सारे लोग मार दिए। तो मुझसे एक मुसलमान ने पूछा कि आपको इसमें दुख नहीं हुआ, वहाँ निर्दोष मुसलमान मर गए? मैंने कहा क्यों नहीं हुआ मुझे दुख? मुझे दुख इतना ही हुआ जितना तुम्हें निर्दोष हिंदुओं के मरने से दुख होता है, उतना ही दुख मुझे हुआ। फिर स्वामी जी क्या बात कर रहे हो आप? इसका मतलब आपको दुख ही नहीं हुआ? उसके मुझे अचानक निकली। मैंने कहा इसका मतलब तुम किसी हिंदू के मरने का दुख नहीं करते? अगर तुम हमारे मरने का दुख नहीं करते तो हमसे ये उम्मीद क्यों करते हो कि हम तुम्हारे मरने का दुख करेंगे? महाराज जी, आप अखाड़े से जुड़े हैं और जिस व्यक्ति के लिए आप यहाँ संघर्ष कर रहे हैं सर्वानंद घाट पर, वो सनातन को अपनाया है। और सनातन को अपनाने का कोई तो रीजन रहा होगा। सनातन के उन्हें अच्छा लगा सनातन धर्म, उन्होंने इस्लाम को पढ़ा, इस्लाम में उन्हें लगा कि भाई मुझे इस धर्म में नहीं रहना चाहिए,
और ये बहुत जल्दी आ जाएंगे। ये आप उनसे खुद पूछ सकते हैं कि उन्होंने क्यों सनातन को अपनाया, ये तो वो बेटर बताएंगे, इसे मैं नहीं बता। मेरी उनसे बात हुई थी, उनका भी मैंने इंटरव्यू लिया था, उन्होंने बताया है जी वो सनातन में आए सनातन की महानता को देखकर। जी लेकिन जिन लोगों के धर्म की मतलब 100 करोड़ हिंदू है, वो 100 करोड़ हिंदू में से मैं नहीं मानता 1% भी उनके सपोर्ट कर रहा है आज। लेकिन फिर भी वो 100 के 100 करोड़ लोग कहते हैं कि गर्व से बोलो हम हिंदू है, लेकिन जब जरूरत आती है तब वो कहाँ जाते हैं? ना ही साधुओं की उतनी संख्या आपके साथ दिख रही है। देखिए मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कौन मेरा समर्थन कर रहा, कौन मेरा विरोध कर रहा, मुझे इससे बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं अपने भाई के लिए बैठा हूँ, जो मेरा कर्तव्य है वो मैं कर रहा हूँ। मेरे कर्तव्य में अगर कुछ कमी तुम्हें लगती हो तो वो मुझे बताओ, मैं उसे और करूँगा। मैं अपने भाई के लिए बैठा हूँ, मैं हिंदुओं के लिए लड़ा। कितनी बार जेल गया इसको मैं खुद भूल गया हूँ कि कौन कौन सी जेल में कितनी बार रहा, अनगिनत बार जेल में रहा। जहाँ भी मौका लगा वहाँ हिंदू के लिए लड़ने पहुंचा। आज मैं अपने भाई के लिए, मैं जितेंद्र त्यागी जी को अपना भाई मानता हूँ, अपना मित्र मानता हूँ। मैं अपने भाई अपने मित्र के लिए बैठा हूँ, और जो मेरे लोग हैं वो मेरे साथ बैठे हैं। आप देख रहे होंगे मेरे अपने लोग हैं वो मेरे साथ हैं, जो मेरे साथ है वो मेरे हैं, जो मेरे साथ नहीं है मुझे उनसे क्या लेना देना। कब तक रहेगा आपका संघर्ष? देखिए जब तक आखिरी सांस है तब तक संघर्ष करूंगा, उसके बाद फिर मारा जाऊंगा, फिर जन्म लूंगा, फिर संघर्ष करूंगा। मेरा संघर्ष सनातन है, ये खत्म नहीं होगा कभी भी। मैं सनातन हूँ, मेरा धर्म के लिए संघर्ष सनातन है। जब तक धर्म के दुश्मन इस धरती पर हैं मेरा संघर्ष कभी खत्म नहीं होगा। ऐसा क्यों लगता है कि हिंदू धर्म खतरे में है? ऐसी बात क्यों करनी पड़ रही है कि हमें ये बोलना पड़े हिंदू धर्म खतरे में? देखिए और क्यों है? 29 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान है। बहुत सारे विद्वान कहते हैं 29 में नहीं होगा। 29 में नहीं होगा तो चलो 34 में बन गया। थोड़ा टाइम पीरियड ही तो बढ़ रहा है, बाकी तो कुछ चीज नहीं बढ़ रही। हर आदमी मानता हाँ 29 में नहीं 34 में हो जाएगा। एक बार भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बना तो लिख के रखो 40% हिंदुओं का कत्ल होगा, 50% हिंदू जो है अपना धर्म परिवर्तन कर लेंगे, 10% हिंदू जो बचेंगे वो या तो रिफ्यूजी कैंपों में रहेंगे या विदेशों में रहेंगे। सारे मंदिर तोड़ के मस्जिदें बनेंगी, सारी लोगों की दुर्गति होनी है। और ये बहुत पुराना कोई नहीं, कश्मीर देख लो, ये आर्मी थी, यही सुप्रीम कोर्ट था, यही राष्ट्रपति थे, यही प्रधानमंत्री थे, यही संसद थी, हिंदू थे। क्या हुआ कश्मीर में? कश्मीर बचे लोग काफी दिन हो गए। अभी बंगाल में क्या हुआ आपके सामने? हिंदू मरते रहे जिहादियों ने। हिंदू का एक भी जिहादी को सजा हुई क्या? एक भी जिहादी को सजा हुई क्या? लोग राजनीति करते रहे लाशों पे, लेकिन किसी जिहादी को सजा हुई क्या? तो भैया मुझे पता है हिंदू खतरे में है। हिंदू नहीं मानना चाहता, ये हिंदू की मर्जी है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? जब ऐसी मैं अपना कर्तव्य पूरा कर रहा हूँ। भाई देखो मैं पूरी तरह से चिल्ला रहा हूँ। मैं जेल से आया, दोबारा जो बातें कर रहा हूँ, दोबारा जेल मुझे भेजा जा सकता है, लेकिन मैं बिल्कुल भी हार नहीं मान रहा हूँ। पूरी तरह से अपनी जगह पर लगा हुआ हूँ। हम खतरे में हैं, हिंदू का अस्तित्व खतरे में। हिंदू मानता है बहुत अच्छी बात है, नहीं मानता भैया और भी अच्छी बात है। हम तो भैया ऐसे थे ऐसे ही रहने वाले हैं। लोग तो कहते हैं कि कंट्रोवर्शियल मुद्दों को उठाकर पब्लिसिटी जल्दी मिलती है, इसलिए आप ऐसा। मैंने 23 साल में केवल इस्लाम के जिहाद को छोड़ के कोई मुद्दा उठाया ही नहीं, और इससे पब्लिसिटी नहीं मिलती, इससे गोली आती है। मानव के इतिहास में मेरे और जितेंद्र त्यागी जी के सिर से ज्यादा कीमत आज तक किसी की लगी नहीं। मौलानाओं के कितने वीडियो हैं जो उसमें कहते हैं कि भाई इसका सिर किसी तरह से अलग करो। तो हमारे लिए गोली, बंदूक और हथियार हैं। हमें प्रसिद्धि, और प्रसिद्ध तो हम वैसे ही बहुत हैं, हमें प्रसिद्धि की कोई जरूरत नहीं भाई। हमें प्रसिद्धि की क्या जरूरत है? हमें प्रसिद्धि की जरूरत है तो राजनीति में जाते हैं। हमें प्रसिद्धि की जरूरत नहीं, हमें बलिदान की जरूरत है। हम अपने धर्म के लिए लड़ते हुए मारे जाएंगे, फिर जन्म लेंगे, फिर लड़ेंगे, फिर धर्म के लिए लड़ते हुए मारे जाएंगे। हमने जहां हम रहते हैं, आप हमारा देखो, हमने कोई अपने लिए ऐसा ठिकाना अड्डा नहीं बनाया, कोई वीआईपी ठिकाना बनाया हो अड्डा, हमें उसकी जरूरत नहीं। हमें तो केवल लड़ने की जरूरत है भाई। अपने धर्म के लिए लड़ेंगे, कुछ भी कहे कोई हमें चोर बताए, कोई हमें डकैत बताए, कोई हमें टुच्चा बताए, कोई हमें लुच्चा बताए, कोई हमें, लेकिन हम इस्लाम के जिहाद से लड़ेंगे, क्योंकि हमें ये लगता है कि इस्लाम के जिहाद से मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे लोग खतरे में है। मैं उससे लड़ूंगा। अगर आपको लगता है कि ऐसी परिस्थितियां हैं, विकट परिस्थितियां हैं, तो ऐसे में आप भारत के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? अपने परिवार को मजबूत करो, अपने भविष्य को केवल नेताओं और नेताओं के चाटुकारों के भरोसे मत छोड़ो। खुद जागृत हो, ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करो, अपने परिवार को मजबूत करो, अपने बच्चों को परिवार की अपनी रक्षा करने के लायक बनाओ, धर्म की रक्षा करने के लायक बनाओ। तुम्हारे पास अब और कोई रास्ता बचा नहीं है। तुम्हारे समूल विनाश में कोई बहुत दिनों का टाइम भी नहीं बचा है, बहुत कम टाइम बचा है, बहुत कम साधन तुम्हारे पास है। इसलिए अभी जाग जाओ। अभी जाग जाओगे तो बच भी सकते हो। हालांकि ये बहुत मुश्किल काम है अब,
जितनी जिहादियों ने अपनी जनसंख्या बढ़ा ली, ये काम बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी बच भी सकते हो। और थोड़े दिन सोते रहे तो वही होगा जो 1000 साल की गुलामी में पहले भी हुआ है। हमारी बहन बेटी से बेटों का कत्ल हो जाएगा, मठ मंदिर सारे तोड़ दिए जाएंगे और यहाँ केवल विनाश रहने वाला है, जैसा इराक में है, जैसा सीरिया में है, जैसा अफगानिस्तान में है, जैसा पाकिस्तान बन चुका है, जो कश्मीर में हो चुका है, बंगाल में हो रहा है, बांग्लादेश में हो चुका है, वही यहाँ हिंदुओं के खिलाफ वही होगा। आपकी जय हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।